चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हमने जो गागरण दुर्ग पढ़ा था उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, बैसोरगढ़, ये जो गढ़ किले हैं वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए। इनको अलग अलग पार्ट में डालकर पढ़ाए गए हैं ताकि अच्छी सी चीजें क्लियर हो जाए कि यहाँ पर इतिहास क्या था, यहाँ पर किन किन शासकों जन्म हुआ है, कौन कौन सी क्षत्रिय हुई है और यहाँ पर किसके साके हुए हैं, यहाँ पर किन किनों ने अधिकार किए गए हैं। इस प्रकार से ये दुर्ग पढ़ाए गए हैं ताकि हमें एक भी कंफ्यूजन नहीं हो। बिल्कुल शॉर्टकट माध्यम से आपको ये दिया जा रहा है और अच्छे से सारी क्लासें प्लेलिस्ट के अंदर दी हुई है। तो आपने यदि पिछली क्लासें नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। तो आज हम गागरण दुर्ग के बारे में देखेंगे। तो गागरण दुर्ग कल देखा था हमने कि गागरण दुर्ग जो अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है, विंध्याचल पर्वतमाला के एक चट्टान पर बना हुआ बिना नींव का क्या है, गागरण दुर्ग। गागरण दुर्ग का नाम घराटपुर था क्योंकि यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित घराट जी, उनकी तपोस्थली, उनकी तपस्या स्थल यहाँ पर थी धूलगढ़ और ढोडगढ़। ढोड परमार यहाँ पर थे, कौन थे, बिजल देव। उन्होंने क्या किया था, इस दुर्ग का निर्माण किया था। लेकिन ढोड परमार से छीना किसने, खींची राजवंश देव सिंह ने। बीज बिजल देव, देव सिंह जो देव निकला है उसके बाद कौन हुआ, देव सिंह। बिजल देव, ढोड परमार, देव सिंह किसका है, देव सिंह किसका है, खींची राज वंश का। और खींची राजवंश का स्थापना करके उसने उस दुर्ग का नाम क्या कर देता है, गागरण कर देता है। गागरण दुर्ग का नाम कौन बदलता है, तो देव सिंह ने ही गागरण दुर्ग नाम रखा था। तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम क्या देखने वाले हैं कि जो गागरण दुर्ग है यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह स्थित है। हमें पता है कि मीठे शाह की दरगाह स्थित है, लेकिन ये मीठे दरगाह की जो मीठे शाह की दरगाह बनाई गई थी, ये मीठे दरगाह कौन थे, तो ये चीजें हम देखेंगे आज की क्लास में। तो खिलची जो शासक थे, खिलची शासक कौन था, जेत्र सिंह। खिलची शासक जेत्र सिंह के समय किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। जब यहाँ पर जेत्र सिंह थे तब वहां पर जो आक्रमण करता है वो अलाउद्दीन खिलजी करता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर असफल हो जाता है। वो जेत्र सिंह को हरा नहीं पाता क्योंकि जेत्र सिंह कोई छोटा मोटा राजा थोड़ा था, अपने समय का महान राजा हुआ है। तो जेत्र सिंह को वो हरा नहीं पाया, असफल हो गया। उसके असफल होने के बाद यहाँ पर खुरसाना से एक आता है हमीउद्दीन चिश्ती। कौन आता है, हमीउद्दीन चिश्ती आता है। और हमीउद्दीन चिश्ती को क्या कहा जाता है, मीठे शाह कहा जाता है। और वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, गागरण दुर्ग में रहते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर तो मृत्यु हो गई, यहाँ पे तो हमें औरंगजेब ने मंदिर बनाने से तो मना कर रखा था, लेकिन औरंगजेब की नीति थी कि यहाँ पर मुस्लिम की जाए, सारी वो संप्रदाय को चेंज करना था। तो वो क्या करवाता है, यहाँ पर मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि उस मस्जिद का निर्माण करवाता है। किसका, मीठे शाह की दरगाह का नाम पर। आई होप आपको ये चीज बात याद हो गई। कैसे, हम दोबारा बोलते हैं कि जो मीठे शाह की दरगाह है इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो इसका निर्माण जेत्र सिंह था यहाँ पर। और जेत्र सिंह कैसा शासक था, तो जेत्र सिंह था वो खिलची राजवंश का शासक था। जो जेत्र सिंह के समय, जेत्र सिंह के समय यहाँ पर जो आक्रमण करता है, क्या करता है, आक्रमण। और ये आक्रमण कौन करता है, तो ये करता है अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे अलाउद्दीन कैसे, खिलजी। तो यहाँ पर जो आक्रमण करता है वो कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी करता है। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर असफल हो गया तो यहाँ से कौन आता है, खुरसाना से। कहाँ से आते हैं, खुरसाना से। खुरसाना से आते हैं कौन, हमीउद्दीन चिश्ती। हमीउद्दीन चिश्ती कौन आते हैं, हमीउद्दीन चिश्ती यहाँ पर आते हैं। और इस हमीउद्दीन जो चिश्ती है उसको किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें जाता था मीठे शाह के नाम से। किसे जाना था, मीठे शाह के नाम से। कब आते हैं, ये असफल होने के बाद यहाँ पर खुरसाना से आते हैं कौन, मीठे शाह। जब मीठे शाह यहाँ पर आते हैं
तो फिर यहीं पर रहते हैं। यहीं पर रहते रहते काफी दिन हो गए, क्योंकि इतना अच्छा, इतना मनोरम यहाँ का गागरोन का दृश्य है, जहाँ पर एक चट्टान के ऊपर, मानो आप सोचो कि एक चट्टान के ऊपर दुर्ग बना हुआ है, उस मनोरम दृश्य को छोड़कर ये यहाँ खुर्सानी से आए हुए चिश्ती मिट्टी शाह वाले वापस कैसे जा सकते थे। तो ये जब यहाँ पर आए, यहीं पर रहने लगे, तब इनका क्या होगा, यहाँ पर देहांत हो जाता है। यहाँ पर इनका देहांत हो जाता है तो औरंगजेब को तो बस इतना ही चलना चाहिए था, क्योंकि वो अधिक से अधिक इस टाइम में क्या करवाता, मंदिर तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवा रहा था। तो यहाँ पर भी मस्जिद का निर्माण कौन करवाएगा, इस मस्जिद का निर्माण भी कौन करवाता है, औरंगजेब। यहाँ पर भी जो निर्माण करवाता है, वो निर्माण कौन करवाता है, औरंगजेब। अब आपको ये याद, औरंगजेब, अब आपको ये याद नहीं होगा कि यहाँ पर जो निर्माण है, यहाँ पर तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, लेकिन औरंगजेब यहाँ कहाँ से आ गया, उसने क्यों यहाँ पर करवा दिया, क्योंकि औरंगजेब की नीति तो यही थी कि वो अधिक से अधिक मंदिर तोड़वाए, और अधिक से अधिक मंदिर तोड़वा कर यहाँ पर क्या करे, मस्जिद का निर्माण करे। तो उस मस्जिद का निर्माण करने के लिए इसको एक बहाना मिल गया, और इसने यहाँ पर मिट्टी शाह की दरगाह बना दी। कल भी हमने देखा था कि जो मांडलगढ़ दुर्ग है, वहां पर कौन सी मस्जिद थी, मदीना मस्जिद, में से मांडलगढ़, में से मदीना मस्जिद। और गागरोन दुर्ग में किसकी मस्जिद है, मिट्टी शाह की दरगाह है, हमीउद्दीन चिश्ती है, उनकी दरगाह है, और ये बनाई किसने, औरंगजेब ने बनवाई थी। तो ये चीजें आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो कि मिट्टी शाह की दरगाह है, वो यहाँ पर स्थित है, किसने इसका निर्माण किया, कब किया, कैसे किया, कौन यहाँ पर आया। तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हो। मिट्टी शाह की यहाँ पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है, औरंगजेब। अब इसके बाद आता है पीपाराव, संत पीपा जी के नाम से भी जाना जाते हैं यहाँ पर। और ये जो संत पीपाराव है, इस किले में किसका जन्म हुआ था, तो खींची राजवंश के थे प्रताप सिंह। यहाँ पर जन्म किसका होता है, तो खींची ही राजवंश के, खींची राजवंश ही शासन करता है, तो अलग वाले कहाँ से आएंगे, तो जन्म किसका होता है, प्रताप सिंह का, प्रताप सिंह। तो जन्म किसका होता है, यहाँ पर प्रताप सिंह का यहाँ पर जन्म होता है। कहाँ, इनका यहाँ पर जन्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, पीपाराव की छत्री, संत पीपा की छत्री, वो संत पीपा की छत्री भी कहीं है, यही गागरोन दुर्ग के अंदर है। रामानंद, किसकी, रामानंद की जो छत्री है, वो छत्री भी कहाँ पर है, इसी गागरोन दुर्ग के अंदर है। ये किसके द्वारा, हमने पीपाराव के बारे में देखा। अब देखते हैं कि जो देकुली यंत्र था, ये देकुली यंत्र क्या था, कौन सा, ये देकुली यंत्र और आराधा यंत्र, ये दोनों यंत्र है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है हमें नहीं पता, बल्कि एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम में यदि जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो हमारा पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। तो जो देकुली यंत्र और आराधा यंत्र क्या थे, तो देखिए हमारे पास यहाँ कोई गोला बारूद बनाने वाली चीजें तो थी नहीं कि वहां पर गोला बारूद बनाते, उनसे फेंक उनके मारते। यहाँ पर वो लोग जहाँ आक्रमण के सुनते थे तो ऐसा सोचते थे कि ऐसी क्या चीज है जो उन्होंने ऐसे बनाई, वहां पर फेंका, बम सब फटा, खड्डा हो गया, ये चीजें क्या है। हमारे यहाँ राजस्थानी के लोग बहुत ही सीधे थे, तो ये चीजें उनके लिए समझ पाना मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने एक तरीका अपनाया, इस ढेकुली यंत्र बनाया। इसकी कहते हैं कि पत्थर मारा जाता था, ये पत्थर फेंकने का यंत्र इन्होंने बनाया। किसका, पत्थर फेंकने की, कि जैसे ही आक्रमण होता है, इस ढेकुली यंत्र के द्वारा क्या किया जाता, यहाँ पर विरोधियों पर पत्थर से क्या किया जाता था, आक्रमण किया जाता है। तो पत्थरों की बरसात करने वाला यंत्र कौन सा होगा, डेकुली यंत्र। और एक यंत्र ऐसा था जिसका नाम था आराधा यंत्र। और आराधा यंत्र क्या था, जो भी ज्वलनशील था, यानी आग के द्वारा वो ज्वलनशील पदार्थ जो फेंकने का यंत्र था, वो बरसात करने का जो यंत्र था, वो यंत्र कौन सा था, तो आराधा। तो डेकुली के अंदर किससे आ जाएगा कि वह यंत्र जो पत्थरों की बारिश करता है, किसकी, पत्थरों से बारिश करने वाला यंत्र। पत्थरों से बारिश करने वाला यंत्र कौन सा है, ढेकुली यंत्र है। और ऐसे आराधा ऐसे अग्नि, ऐसे आराधा ऐसे अग्नि, ऐसे आराधा ऐसे आग। तो जो ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का जो यंत्र है वो कौन सा है, आराधा यंत्र। तो इसके अंदर हो जाएगा ज्वलनशील,
ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का यंत्र। तो ज्वलनशील यंत्र फेंकने का जो यंत्र है वो कौन सा है? अरादा। तो आप बिल्कुल इसके अंदर कंफ्यूजन मत होना, ढेकुले यंत्र तो आ जाएगा पत्थरों की बरसात करने के लिए। ऐसे आग, ऐसे अग्नि, ऐसे अरादा, ऐसे आग, ऐसे अग्नि, ऐसे अरादा। तो जो ये अरादा है यंत्र वो किसका हो जाएगा? तो ये अरादा यंत्र हो जाएगा, क्योंकि ज्वलनशील जो पदार्थ है उनको जो फेंकने का यंत्र है वो कौन सा होगा? अरादा यंत्र। अब आता है एक गीध कराई। ये गीध कराई क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या थे कि शासन रहता था, लेकिन जो भी व्यक्ति थे जिनको मृत्युदंड देना होता था तो वो मृत्युदंड क्या करते थे? ये गीध कराई क्या है? किले का सबसे ऊपरी भाग है, तो उस भाग से क्या करते थे? जो मृत्युदंड देते थे उनको वहां से धक्का लगा देते थे। और गीध कराई यानी नीचे गिराई, गीध कराई यानी नीचे गिराई। कहाँ गिराई? गीध कराई यानी नीचे गिराई। तो वहां उस ऊंचाई से उस पर धक्का देने से उनको मृत्युदंड देने के लिए उनको नीचे गिरा दिया जाता था। गीध कराई, नीचे गिराई, तो इस नीचे गिरा दिया जाता किसको? जिसको मृत्युदंड देना होता था। तो ये मृत्युदंड देने के लिए, सजा देने के लिए यहाँ सबसे ऊंचा स्थान था, और यहाँ पर क्या किया जाता था? मृत्युदंड की सजा दी जाती थी धक्का देने पर। तो ये गीध कराई क्या है? किले का सबसे ऊंचा भाग, किले का सबसे ऊंचा भाग था। और इस भाग पर क्या दी जाती थी? मृत्युदंड दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था। तो किसके ऊपर मृत्युदंड दिया जाता था? इस गीध कराई से धक्का मारकर क्या दिया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था। तो ये गागरुन दुर्ग के बारे में हमने देखा। गागरुन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। मीठे शाह की दरगाह जेतर सिंह के समय आक्रमण किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद इनके असफल होने के बाद खुरसाना से आते हैं हमीउद्दीन चिश्ती, और हमीउद्दीन चिश्ती को कहा जाता है मीठे शाह यहाँ पर रहे। उनका यहाँ पर कुछ दिन बाद देहांत, मृत्यु हो जाती है। फिर औरंगजेब यहाँ पर ये मस्जिद बना देता है, और इनका नाम मीठे शाह था, इसलिए ये मीठे शाह के नाम से प्रसिद्ध थे। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मीठे शाह की दरगाह। अब आता है पीपाराव। इसका जन्म कहाँ हुआ था? प्रताप सिंह का जन्म यहीं हुआ था। पीपा की संद, पीपा की छतरी यहीं पर स्थित है। रामानंद की छतरी भी यहीं पर स्थित है। डेकुल यंत्र, पत्थर बरसाने वाला यंत्र। आराधा, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला यंत्र। और गीध कराई, यानी गिराने वाला, यानी कि मृत्युदंड वाले व्यक्ति को जब ऊंचाई से नीचे गिराया जाता था, गीध कराई नीचे गिराया जाता था, तो मृत्यु दंड देने के लिए ये वाला ये स्थान है। ये सबसे जो ये गागरुन दुर्ग है, इस किले का सबसे ऊंचा भाग था। तो वह स्थान का नाम क्या था? गीध कराई। तो ये दुर्ग हमने पढ़े। अब कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं कि गागरुन दुर्ग के अंदर जो साक्य हुए हैं उन साक्यों को हम कल की क्लास में देखेंगे, और ऐसे हम 3 पार्टों में करके क्या करेंगे? इस क्लास को कंप्लीट कर देंगे। तो ये गागरुन दुर्ग है। फिर उसके बाद और हम संभाग वाइज क्या पढ़ेंगे? और दुर्ग, और ऐसे ही करते 8 क्लास कंप्लीट कर देंगे, जैसे कि हमने ज्योग्राफी की क्लास से कंप्लीट की। ये चीजें यहीं पर होती है कंप्लीट। मिलते हैं कल की क्लास में। अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि क्लासें ऐसे ही नहीं होती, बहुत मेहनत लगती है। तो ये चीजें यहाँ पर हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से दोबारा बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।